दोस्तों, आज का वीडियो अंदर से बिना किसी कारण थका थका बना रहने वाली समस्या से जुड़ा हुआ है। भूख अच्छी लग रही है, खाना ठीक से खा रहे हो, नींद ठीक से आ रही है, शरीर में कोई रोग भी नहीं है, फिर भी इंसान थका थका महसूस करता है। ये समस्या बड़ी उम्र के लोगों में ही नहीं, युवाओं में और टीनेजर्स में भी देखने को मिल रही है। इस समस्या का शिकार इंसान प्लान बहुत सारे बनाता है लेकिन एक्शन नहीं करता। तन और मन में छाई रहने वाली अजीब सी थकावट वो काम नहीं करने देती जिसे करना जरूरी है। हैरानी की बात तो यह है कि इंसान चाह कर भी अपनी इस समस्या से बाहर नहीं आ पाता। रात को बिस्तर पर लेटकर नए जोश और उत्साह के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने के प्लान बनाता है, लेकिन अगले दिन सुबह वही ढाक के तीन पात। जरूरी काम पूरे ना कर पाने के कारण, अपने लक्ष्य हासिल ना कर पाने के कारण इंसान दुखी और परेशान रहने लगता है। ना खुद को धिक्कारना काम आता है, ना बार बार समझाना। नींद ना आ रही हो तो भी पलंग छोड़ने का दिल नहीं करता। मोबाइल और टीवी ज़्यादा समय खाने लगते हैं। इस समस्या के शिकार इंसान को इधर उधर घूमकर समय वेस्ट करना तो मंजूर होता है, पर जहाँ जरूरी काम शुरू करने की बात आती है तो वही तन मन में छाई गहरी थकावट उसे फिर से घेर लेती है। पहले कुछ जर्नल बातें आपको समझाता हूँ, जिनको करने से आपके अंदर एनर्जी का स्तर बढ़ने लगेगा। वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको वो गुर सीखने को मिलेगा जो तन मन में छाई रहने वाली, अकारण छाई रहने वाली इस गहरी थकान से आपको अवश्य मुक्ति दिलाने में सफल होगा। शरीर में ऊर्जा या एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान दें। वो 3 चीज़ें हैं आपका खाना, आपकी नींद और आपका व्यायाम। इन तीनों बातों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नेट पर या किताबों में उपलब्ध है, उसका फ़ायदा उठाएं। आइए अब आपसे मैं उस महत्वपूर्ण समाधान की बात करता हूँ जो तन मन में बने रहने वाली इस गहरी थकान को जड़ से नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने दिलो दिमाग में आप अच्छी तरह से बिठा लें कि अपनी जीवन ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करके, पूरे होशो हवास से इस्तेमाल करके आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए अब इस समाधान के कुछ जरूरी हिस्सों को समझें। गहरी थकान महसूस करने वाले इंसान को सबसे पहले मन ही मन ये निश्चित करना होता है कि कौन सा एक जरूरी काम वो अभी के अभी करना चाहता है। इसके बाद वो सीधा बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर अपने पूरे शरीर के एहसास से भर जाए। अपने शरीर में उठने वाली हर फीलिंग को उसे महसूस करना है। उन्हें नाम देने की, उन्हें एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर को ज़्यादा ऊर्जा से भरने के लिए उसे गहरी सांस लेते रहना है। आंखें बंद किए किए ही जब वो अपने मन के संसार में झांकेगा तो उसे आगे पीछे चलते हुए विचारों का एहसास होगा। साथ ही साथ उस गहरी थकान का भी अनुभव होगा जिसका वो शिकार बना रहता है। विचारों के इसी संसार में इंसान अपने मन की उलझने सुलझाता है, अपने सुख दुख के बारे में सोचता है। लगातार चलने वाली विचारों की श्रृंखला से आपको उलझना नहीं है, बस पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे होश के साथ इन विचारों को चलता हुआ देखें। इन विचारों से अगर सजगता शिफ्ट होना चाहे तो उसे अपने शरीर पर लौटा लें। आपका होश या तो मन के विचारों को देखता रहे या आपके शरीर से उठने वाली फीलिंग्स के प्रति अलर्ट रहे। जैसे जैसे आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी वैसे वैसे विचारों के चलने की गति धीमी होने लगेगी और आपका अपने शरीर से उठने वाली फीलिंग्स के प्रति एहसास गहरा होने लगेगा। और अब समय आ गया है आंखें खोल देने का। आपके माहौल में जो भी घट रहा है उसके प्रति आप सजग हो जाएं। आंखें क्लैरिटी से देखें, कान क्लैरिटी से सुनें। जिस जगह इंसान आंखें बंद करके शुरू में बैठा था वो जगह अचानक जिंदा हो जाएगी। जिंदा हो जाने से मेरा अर्थ ये है कि उस जगह में एक अलग सी लाइट महसूस देगी जिसमें आंखें ज़्यादा क्लियरली देख सकेंगी
कान ज़्यादा क्लियरली सुन सकेंगे। ये क्लैरिटी दिखाती है कि आप तन मन से सजग हैं। ये प्रूफ है इस बात का कि आपका शरीर, आपका मन जीवन ऊर्जा से भरने लगा है। साफ तरीके से देखने सुनने की ये क्षमता जरा सी भी कम होती लगे तो आप फौरन समझ जाना कि आपका मन गड़बड़ी करने लगा है। मन ने कोई भी कहानी शुरू करके आपको अपने जाल में उलझा लिया है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लियरली देखने सुनने की अपनी क्षमता को पूरी सजगता से वापस लौटा लाएं। इस सजगता की वापसी के साथ ही आपका शरीर, आपका मन फिर से जीवन ऊर्जा से भरने लगेगा। ये जीवन ऊर्जा ही आपको वो एक्शन करने में सहयोग देगी जिसको कि करने की बात आपने शुरू में मन में ठानी थी। उस कार्य को पूरा करने के अपने निश्चय को अब आप अपने शरीर में, अपने मन में, अपने माहौल में गूंजने दें। आपका शरीर, आपका मन और आपका चारों तरफ का माहौल जिस सजगता से भरा हुआ है, जिस अवेयरनेस से भरा हुआ है, ये अवेयरनेस, ये सजगता स्वागत करेगी आपके उस निश्चय का जो उस काम करने से जुड़ा है जिसे करना आपके लिए जरूरी है। अचानक आपको इस बात से बहुत सुखद आश्चर्य महसूस देगा कि वो थकान जो दिन रात आपका पीछा नहीं छोड़ती थी, अब कहीं भी उसका नामो निशान नहीं बचा है। इस मौके को चूकना नहीं है। आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल तैयार है उस जरूरी काम को पूरा करने के लिए। अगर फौरन खड़े होकर आपने उस जरूरी काम को करना आरंभ कर दिया तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप अपनी समस्या का समाधान करने में बिना कारण जो आपके मन में थकान का एहसास भरा रहता है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपने सबसे महत्वपूर्ण पहला जरूरी कदम उठा लिया। ये काम कुछ ऐसा है, ये कदम कुछ ऐसा है जो बार बार उठाकर, बार बार इस कदम को उठाने का अभ्यास करके आप इसमें धीरे धीरे निपुण होते जाएंगे। अपने शरीर, मन और अपने चारों तरफ के माहौल के प्रति सजग हो जाने से जीवन ऊर्जा का स्तर आपके भीतर बढ़ने लगता है। ये जीवन ऊर्जा ही है जो आपकी तन मन में बनी रहने वाली थकान को दूर भगाती है। इस जीवन ऊर्जा की मौजूदगी के कारण अब आप मन के गुलाम नहीं रहे हैं। मन एक कुशल सेवक की तरह से आपके ऑर्डर को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। शरीर का जीवन ऊर्जा से भरे होने के कारण आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि आप थकान के शिकार हैं। अपने ज़रूरी काम को पूरा करने के लिए आपके पास जो एनर्जी है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगी। दोस्तों, अपने तन, मन और माहौल को जीवन ऊर्जा से भरकर आप अकारण अपने अंदर बनी रहने वाली थकान का समाधान करने का गुर सीख गए हैं। दोस्तों, इस गुर का पूरे जोश और समझदारी के साथ आप रोज अपने जीवन में इस्तेमाल करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।